अगले दिन हम देखते हैं कि निखिल और जेम्स कॉलेज में थे, जो लैम्बोर्गिनी कार पर चिल कर रहे थे। गरीब लड़के जीत ने छात्रवृत्ति से उस कॉलेज में प्रवेश लिया था। जेम्स कहते हैं, हा 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 हा, उसके कपड़े देखो, जित बहुत गरीब है। निखिल कहते हैं, यह वही लड़का है जिसे मैंने कुछ साल पहले पीटा था और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो अपलोड किया था। कैसे इन गली किनारे के लोगों ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया। जेम्स और निखिल कुछ सीनियर्स के साथ जीत को धमकाने आते हैं। जीत को पहले भी कई बार बदमाशी का सामना करना पड़ा था। उसका अपमान होना आम बात थी। निखिल और जेम्स सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हैं। तुम बहुत मोटे हो, मूर्ख हो, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हो, तुम बेवकूफ हो। निखिल जीत को एक सिगरेट देता है और उसे धूम्रपान करने के लिए कहता है। जीत धूम्रपान करने से इनकार करता है, इसलिए निखिल उसे जोर से पंच मारता है। जीत एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी मां जन्नी बहुत बीमार थी। जन्नी अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। जन्नी ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। उसके जीवित रहने की दर बहुत कम थी। डॉक्टर जीत पर अशिष्ट थे और लाखों रुपए की मांग कर रहे थे। जीत कहता है, मॉम, मैं आपको मरने नहीं दूंगा मॉम, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा। और हॉस्पिटल बेड पर रोने लगता है। जीत के पिता, जो एक गरीब दुकानदार हैं, जननी की मदद करने के लिए ज्यादा योगदान नहीं दे सके। जीत के पिता ने जन्नी के इलाज के लिए अपनी लगभग सारी जमीनें और जायदाद बेच दी थी। जीत अपनी मां के इलाज के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए नौकरी की तलाश कर रहा था। सबसे पहले उन्होंने एक शू मेकर के रूप में नौकरी शुरू की और सड़क के किनारे फर्स्ट कॉपी जूता बेचा। फिर उन्होंने एक रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर यात्रियों का सामान उठाने का काम शुरू किया। चूंकि यह एक लाभदायक काम नहीं था, इसलिए जीत ने निर्माण स्थलों पर दैनिक श्रम के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जीत इतना कमजोर था कि भारी पत्थर और ईंटें उठाने में उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। जीत ने जोमेटो और स्विगी के लिए डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू की, जिससे वह प्रतिदिन लगभग 600 रुपए कमा रहा था। जीत के पास कोई बाइक नहीं थी, इसीलिए वह साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। एक दिन एक महिला ने पिज्जा ऑर्डर किया था और 30 मिनट के अंदर खाना डिलीवर करने का नियम है। जिस महिला ने पिज्जा ऑर्डर किया था वह बहुत अशिष्ट थी और तुरंत आने के लिए फोन पर जीत पर चिल्ला रही थी। जित साइकिल चला रहा था और उसे गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी थी। अचानक नशे में धुत लैम्बोर्गिनी कार चला रहे निखिल ने अपनी कार से जित की साइकिल को टक्कर मार दी। जित कार की चपेट में आ गया और खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। उसकी साइकिल टूट गई थी। निखिल इतना अमानवीय था कि उसने जित को अस्पताल नहीं पहुंचाया। इतना असभ्य और अहंकारी व्यक्ति नहीं आस पास के लोगों ने किसी आपराधिक मामले के डर से जित को अस्पताल पहुंचाया। निखिल ने कहा, तुम छोटे कुटपिल्ले की हिम्मत कैसे हुई मेरी महंगी कार को खरोंचने की। निखिल की गर्लफ्रेंड निकिता ने निखिल को नियंत्रित किया और कहा, उस पर हमला मत करो, वह पहले से ही घायल है, चलो घर चलते हैं। इस बीच बिस्वा ने जित को देखा। एक मासूम युवा किशोर बेहोश पड़ा था और खून से लथपथ था। बिस्वा ने जित को उठाया और उसे निकटतम अस्पताल ले गया। जित घंटों तक बेहोश रहा। इस दुर्घटना में जित के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं और वह हिलने डुलने में असमर्थ था। बिस्वा जीत के पिता के साथ अस्पताल आता है। लेकिन जीत रो रहा था। माँ आप ठीक हो जाओगी। जीत के पिता असहाय थे क्योंकि उनके परिवार के सदस्य जीत और जननी खतरे में थे। चोट से उबरने के बाद सहायक बैंत के सहारे कॉलेज में वापस आता है। निखिल ने जीत का कॉलर पकड़ लिया और फिर से उससे भिड़ गया। निखिल, मेरी कार को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे पैसे दे दो। जीत चिल्लाता है, मैं तुम्हारी वजह से लगभग मर चुका हूं। तुम एक अरब के बेटे हो सकते हो, लेकिन तुम अपने दम पर कुछ भी नहीं हो। कम से कम मैं तुमसे बेहतर हूं कि मैं अपने परिवार को खिला सकूं, लेकिन तुम क्या करते हो निखिल? आपका कुछ भी नहीं है। आप अपने परिवार के नाम पर एक मैल हैं। आपने अपने पिता की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है।